बहुत गंदे गंदे लोग हैं, गलत गलत आईडीज़, फेक आईडीज़ बनाकर आ जाते हैं और गंदे गंदे कमेंट करते हैं, आग लगाने का काम करते हैं। मैं सारे कमेंट को डिलीट कर देती हूँ, ऐसे कमेंट को मैं रखती ही नहीं हूँ। जब आप अपने लिए गलत कमेंट को नहीं रखती हो, निक्की के लिए आए हुए गलत कमेंट भी आपने डिलीट कर दिए, तो कामनी से ही ऐसी आपकी क्या दुश्मनी थी कि जो कामनी के लिए कमेंट आया है कि कामनी ही ये सब कुछ करवा रही है, वो बेचारी बन के सिंपैथी लेती है, उसकी सास से पूछो कि वो कैसी है। ये कमेंट आपने किस लिए टांग के रखा हुआ है अपने कमेंट सेक्शन में? जब आपने इतने सारे कमेंट डिलीट किए तो इस कमेंट को क्यों सजा के रख। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, वीडियो पे कमेंट करना। जिन जिन लोगों ने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। कल जो कामिनी की भाभी पूजा का जो ब्लॉग आया था, जिसमें उन्होंने अपनी ऑडियंस से बिल्कुल भी अच्छे लहजे में बात नहीं करी थी, बहुत एटीट्यूड दिखाया था और जो अपना सारा कुछ दिखाया हुआ था या अपना जो किया हुआ था उसको ऑडियंस पे फोड़ दिया। ऑडियंस आपके घर नहीं जाती है कि आप क्या कर रहे हो, आपके आपके किससे अच्छे रिश्ते हैं, किससे नहीं हैं, किससे आप बात करते हो, किसको इग्नोर करते हो। ये ऑडियंस घर में घुस के नहीं देख के आती है। ये आप लोग जो दिखाते हो उससे ऑडियंस आपको देख के कमेंट करती है। ऑडियंस आपके घर में नहीं गई थी कि आप कथा में कब पहुँचे, किसके साथ बैठे, कामिनी से बात की या नहीं की, निक्की से क्यों आगे पीछे घूमे, निक्की से हंसी मजाक क्यों किया, ये ऑडियंस को नहीं पता थी। ये आपने ब्लॉग डाला तब ऑडियंस को पता चली, जो आपने ब्लॉग में दिखाया। जो लोग देखेंगे फिर उसके ऊपर तो कमेंट करेंगे करेंगे। अगर आपको अच्छाई लेनी आती है कि जब लोग आपको अच्छा बोलते हैं कि आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे से सब मैनेज करते हो, तो आपको जब ट्रोलिंग मिलती है, लोग आपको ये चीज़ें बोलते हो कि आज आपको आपने ये किया, आज आपने ये चीज़ें दिखाई, आज आप उसके पीछे पीछे घूम रही थी, सिर्फ एक ननद को इग्नोर कर रही थी या दोनों को कर रही थी, तो आपको वो चीज़ भी लेनी पड़ेगी। क्योंकि ये ऑडियंस ने नहीं देखा है, आपने ऑडियंस को दिखाया है। आप ऑडियंस के बदौलत हो, ऑडियंस आपकी बदौलत नहीं है। अगर आपको ये सब सुनने की आदत नहीं है तो आप ब्लॉग्स में ये सब चीज़ें दिखाओ ही मत, ब्लॉग्स डालो ही मत। ना ब्लॉग्स डालोगे ना आपको नेगेटिविटी मिलेगी, ना लोग आपके रिश्तों को जज करेंगे कि आपका किससे अच्छा रिश्ता है और किससे नहीं है। और ये वाली बात सच है कि आपकी बॉन्डिंग निक्की के साथ ज़्यादा दिख रही थी बजाय कामिनी जी और आरती के। इस बार जब आप पहले गई थी, जब कलश स्थापना हुई थी, तब इनकी बॉन्डिंग दोनों नंदों के साथ भी हंसी मजाक भी दिखे, रील्स भी आए, सब कुछ हुआ था। तब तो ऑडियंस ने इनको कुछ नहीं बोला था क्योंकि सब अच्छा दिख रहा था। अब बोला क्योंकि ऑडियंस को कुछ कमी दिखी, इसीलिए ऑडियंस ने बोला। इन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि मैं अच्छी बहू नहीं हूँ तो मेरे घर में जो अगली शादी होने वाली है तुम लोग ही बहू बन के आ जाओ। भाई ऑडियंस क्यों आएगी, क्यों आएगी? आप लोग जब दिखा रहे हो गलत चीज़ें, आप लोग जो चीज़ें दिखा रहे हो ऑडियंस उसी पे जज करेगी। इन्होंने ये बोला कि बहुत गंदे लोग हैं, आग लगाने का काम करते हैं। तो जो जो लोग फेक आईडी बना के मुझे उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, गलत गलत कमेंट करते हैं, मैं सबको डिलीट करती हूँ। और ये वाली बात सच है, इन्होंने बहुत सारे कमेंट डिलीट करे जो कल इनके लिए आ रहे थे, निक्की के लिए आ रहे थे। निक्की को लोग बहुत कुछ बोल रहे थे इनके कमेंट सेक्शन में कि मतलब निक्की अपने आगे पीछे घुमा रही थी, 2 साल तक तो इनका रिश्ता अच्छा नहीं था। इनके लिए भी आ रहे थे कि तुम इग्नोर कर रही थी उसको, तुम दिख रहा था कि तुम कितनी अच्छी हो, अपनी ननद को छोड़ के उसके आगे पीछे घूम रही थी। ये सारे कमेंट इन्होंने डिलीट करे हैं। जब आपके पास इतना टाइम है सारी कमेंट को डिलीट करने के लिए, तो आपने जो अपनी ननद के लिए एक कमेंट आया है जो स्पेशली जिसमें नाम लिया गया है कामिनी का, वो कमेंट को 16 घंटे से क्यों टांग के रखा है, क्यों सजा के रखा है अपने कमेंट सेक्शन में? जब आप इतने सारे, और ऐसा नहीं है कि उस कमेंट के बाद भी इन्होंने कमेंट डिलीट नहीं करे, उस कमेंट के बाद भी इनको कई कमेंट आए थे जो इनके चैनल से डिलीट हुए हैं। तो सिर्फ एक ही ननद के नाम से ऐसा क्या है जो आपने डिलीट नहीं किया? तो आप भी तो कहीं ना कहीं गलत या कंट्रोवर्सी कराने के मूड में हो या करने के मूड में हो। एक इंसान ने इनको कमेंट किया कामिनी जी के नाम लेके कि ये सारा जो काम है वो कामिनी करा रही है,
वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, वो ऐसी ही है, वही ये सब कुछ करा रही है। उसके सास से जाके पूछो कि वो कैसी है, खुद सिंपैथी लेती रहती है बेचारी बन के। तो भाई जब तुमने इतने सारे कमेंट डिलीट किए तो एक कमेंट और डिलीट करते तो उसमें कितना टाइम लगता। अगर उसमें नाम भी नहीं लिया होता, ये करा रही है वो करा रही है लिखा होता तो भी चलता। उसमें तो सीधे आपकी ननद का नाम लिखा हुआ है, उसको क्यों सजा के रखा हुआ है फिर आपने? ये भी तो गलत है ना। जब ऑडियंस आपको सराहना करती है कि आप बहुत अच्छे से फ़र्ज निभा रहे हो, आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे दिख रहे हो, तब ये गुस्सा आपका ऑडियंस के ऊपर क्यों नहीं फूटता है? तब आपको फेक आईडीज़ की याद क्यों नहीं आती है कि लोग फेक आईडीज़ बना बना के मुझको अच्छे कमेंट कर रहे हैं? मतलब लोग गलत कमेंट ही फेक आईडी बना के करते हैं क्या? अच्छे कमेंट फेक आईडी बना के नहीं होते हैं। तब तो कोई नहीं बोलने आता है, तब तो कोई अपना एटीट्यूड और अपना लहजा नहीं बिगाड़ता है ऑडियंस के सामने। तो जब लोग आपको बोल रहे हैं कि आप ऐसे दिख रहे हो, तो दिख रहे हो उन वीडियोस में, इसीलिए लोग आपको बोल रहे हैं। साथ में कामिनी जी का भी एक वीडियो आया था जिसमें उन्होंने ये बोला है कि आपके जो भी मन में कोई भी सवाल हैं वो मुझसे मत पूछिए, मतलब मैं उनका जवाब नहीं दूंगी। पहले उन्होंने ये बोला था कि मैं अपने मन की बात रखूंगी, जो भी मेरे मन में चीज़ें हैं वो मैं लेके आऊँगी एक ब्लॉग जिसमें मैं ये सारी चीज़ें बात करूँगी। लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि जैसे कुछ तो ऐसा हो रहा है जो उन्होंने सिंपल मना कर दिया कि भाई मुझसे कोई क्वेश्चन मत करो, मैं अब किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। साथ में उन्होंने ये भी बोला कि मैंने जो भी किया मैंने अपना कर्म समझ के किया, मैंने अपना कर्म किया और फल ऊपर वाला जब देना होगा, जैसा मैंने कर्म किया है वो दे ही देगा। और ये सच है कि भगवान को भाव पता है कि आपने किस भाव से करी थी। आपने लालच से जो भी काम किए थे वो अपने लालच से किया था, कंटेंट की वजह से किया था, या आपने भाव से काम किया था उस भागवत में, तो उसका फल भगवान आपको देगा। यहाँ नीचे बैठे इंसान नहीं देंगे। इंसान से जस्टिफिकेशन लेने का और इंसान से क्रेडिट लेने का कोई मतलब भी नहीं है ऐसी चीज़ों के लिए। साथ में एक निक्की का भी वीडियो आया था रात को जिसमें उन्होंने थंबनेल में लिखा था, मैं जिस परिवार में 24 घंटे रहती हूँ वो मेरी असलियत जानते हैं, सिर्फ 10 मिनट की वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है। और ये वाली बात बहुत हद तक सच भी है, लेकिन वीडियो से बहुत कुछ दिखता भी है, ऐसा नहीं है नहीं दिखता है। आपके बोलने का लहजा, आप किस तरीके से लोगों से बिहेव करते हो, वो सब कुछ तो लोग वीडियो से ही जज कर लेते हैं, ऐसे नहीं है। बाकी का आप कैसा व्यवहार अपने परिवार में रखते हो, कैसे रिश्ते हैं, किससे कितने अच्छे हैं, किससे कितने मन मुटाव है, वो आपके लोग ज़्यादा जानते होंगे। लेकिन लोग तो उसी के हिसाब से जज करेंगे ना जो आप दिखाते हो। कभी तो ये क्रिएटर्स ये बोलते हैं कि हम अपनी पूरी ज़िंदगी खोल के रख देते हैं ऑडियंस के सामने, हम अपना पूरा दिल खोल के रखते हैं, हम अपनी हर छोटी से छोटी बात आपसे शेयर करते हैं। और कभी ये बोल देते हैं जब अपना वो करना होता है, इनको अपना सिक्का भारी करना है, तो ये बोल देंगे कि 10 मिनट की वीडियो से जज कर लेते हैं, तुम कौन सा 24 घंटे हमारे साथ रहते हो। इस ब्लॉग में ये सारे अपने रिश्तेदारों को बिठा के उनके साथ हंसी मजाक कर रही हैं। काफ़ी हंसने वाला ब्लॉग है। बहुत सारे लोगों ने इनको ओवर एक्टिंग भी बोला है कि सबको पैसे दे दे के ओवर एक्टिंग करा रही है, कोई इसको ज़्यादा कुछ मत बोलना वरना घर से निकाल देगी, इस तरीके के भी कमेंट आए हैं। इनको एक कमेंट आया है कि बहन आपने टाइटल लगाया है 20 मिनट देखने वाले लोग, ये 20 मिनट देखने वाले लोगों की वजह से ही आप ये 20 मिनट का टाइम निकालते हैं लोग। अगर ये टाइम निकाल कर 20 मिनट का ब्लॉग तुम्हारा देखना बंद कर दें तो तुम सोचो तुम कहाँ होंगी। और फिर तुम सबके नेगेटिव कमेंट्स को डिलीट भी कर देती हो। क्या फ़ायदा होगा? आपका भी कुछ फ़ायदा है इसीलिए तो 20 मिनट के ब्लॉग डालती हो। एक ने कमेंट किया है, अगर तुम इतनी ही अच्छी हो तो ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों किसी से जा जा के पूछना कि मैं कैसी हूँ, मैं कैसी हूँ। आप जैसी हो वैसी ही रहोगी। एक और कमेंट आया है फिर से आंटी को लेके कि तुम्हारा तो समझ आता है पर आंटी जी का समझ नहीं आता, जो अपने ही बच्चों में फ़र्क करती हैं। सुमित के डर से तुमसे तो बहुत अच्छे से बात करती हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। और ये कमेंट आंटी के लिए आज से नहीं बहुत टाइम से आ रहे हैं कि आंटी अपने दोनों बेटों में फ़र्क करती हैं, दोनों बहुओं में फ़र्क करती हैं, एक की तरफ ज़्यादा झुकाव है उनका, यानी छोटी की तरफ। एक और कमेंट आया, कैमरा लेके
ओवर एक्टिंग स्टार्ट हो जाता है कैमरे पे, तो लोग बुराई थोड़ी ना करेंगे, तारीफ़ ही करेंगे। कोई लड़की आज तक परफेक्ट बहू नहीं बन पाई है, ये रियलिटी है। तो बहुत सारे लोग इनको उस चीज़ के लिए भी जज कर रहे हैं, बट ठीक है, एक अच्छा कंटेंट आया था, एक अच्छा कंटेंट ऑडियंस ने देखा। जो स्टार्टिंग में चीज़ें हुई थी वो बहुत अच्छी चली थी। जब आपके मन में कुछ नहीं होता है तो वो वीडियोस में भी निकल के नहीं आता। अगर आपके मन में कुछ था किसी के लिए, तभी वो वीडियोस में निकल के आया था। अगर आपके मन में कोई चीज़ आपको लगता मैंने कुछ गलत नहीं बोला, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैंने सच्चे मन से किया है, मेरे मन में कुछ बुरा नहीं है, तो वो क्लिप्स कट भी नहीं होती जो आपने कट करी थी। तो ये रियलिटी है। जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो जो ऑडियंस को दिख जाती हैं समय समय पे, अगर आप बिल्कुल भी वो चीज़ें नहीं करते तो आज चीज़ें बहुत अलग होती। बहुत लोग अप्रिशिएट, जो 2-4% उन क्लिप्स को देख के अगेंस्ट में हो गए, वो भी आपको अप्रिशिएशन दे रहे होते। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। बाय बाय।